सभी भाइयों को राम राम। डीआर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे मन राम नाम बसी, तेरे कारण श्याम सुंदर, सकल लोग लौंगा हंसी। कोई कहे मीरा भई है बावरी, कोई कहे कुल नारी नसी। कोई कहे मीरा दीप अगारी, नाम पियासू रसी। खांड धार भक्ति की नारी न्यारी, काटी है जन्म फांसी। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, शबद सरोवर घासी। यह मीराबाई की रूह को उभारने वाली वाणी है। मीराबाई सगुण भक्ति मार्ग की महान संत कवि मानी जाती है। ये 16वीं शताब्दी में थी और भगवान कृष्ण अथवा गिरधर की भगत थी। बाद में ये संत रविदास जी के चरणों में गई और निर्गुण भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई जी हमारे लिए एक आदर्श भगत है, जिन्होंने की अपना सारा जीवन प्रभु भक्ति पर न्यौछावर कर दिया। मीराबाई जी अपने समय में संत तुलसीदास जी से भी मिली, जिन्होंने उन्हें लिखा कि ऐसे परिवारजनों के बीच रहने का कोई लाभ नहीं है कि जिनको कि परमात्मा से प्रीति नहीं है। ऐसे परिवार को करोड़ों बैरियों के समान जानकर छोड़ देना चाहिए। वे कितने ही प्रेम रखने वाले क्यों न हो, मीराबाई जी से प्रसिद्ध संगीत यज्ञ तानसेन जी की मार्फत शहंशाह अकबर भी मिले थे और इनके दर्शन कर इनकी प्रशंसा की थी। एक बार ये वृंदावन में साधुओं और भक्तों का दर्शन करती हुई जीव गोस्वामी के स्थान पर उनके दर्शन को गई। जीव गोस्वामी जी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि भेजा कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। इस पर मीराबाई जी ने जवाब भिजवाया कि वृंदावन में पुरुष तो केवल गिरधर लाल जी ही हैं और हम सब सखियां हैं। प्रेम रस में पगे हुए इस वचन को सुनकर गोस्वामी जी लज्जित हुए और नंगे पैर बाहर आकर मीराबाई को बड़े आदर भाव से अपने साथ अपने स्थान पर ले गए। मीराबाई जी संस्कृति हिंदी, फारसी, ब्रज भाषा, राजस्थानी और गुजराती भाषाओं जानती थी। इन्होंने प्रसिद्ध कवि जयदेव के गीत गोविंद पर लिखा है। गुजराती में नरसिंह जी का मायरा लिखा और अनेक पद लिखे, जिनमें हिंदी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज और मूवी हिंदी के शब्द मिलते हैं। मेरे मन राम नाम बसी, इस पद में राम नाम का जिक्र है। यह पद मीराबाई जी ने निर्गुण भक्ति पर लिखा है, किंतु साथ साथ इस पर श्री मद्भागवत गीता में 12वें अध्याय में वर्णित भक्ति योग भी छाया है। संत कृपाल जी महाराज फरमाते हैं कि संतों के अनुसार राम का वर्णन 4 प्रकार का है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबू से न्यारा। एक राम महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम हैं, जो कि अवतारी पुरुष हैं। दूसरा राम जो घट घट में बैठा है, वह हमारा मन है,
तीसरा राम नेगेटिव है, जिसका कि यह सारा पसारा है। यह राम ब्रह्मा के मंडल में प्रधान अथवा सत्यतम रज 3 गुणों के माध्यम से संस्कारों में काम करता है। अंड के मंडल में यही प्रकृति के रूप में कर्मानुसार हमारे विचारों को नियोजित करता है और इस दृश्य जगत में इसका काम माया के द्वारा होता है। कर्म का विधान बड़ा सरल है। हर विचार, बोले और कर्म का हमें भुगतना करना होता है। विचार, वचन, कार्य अच्छे हो तो हमें पुरस्कार मिलता है, अगर बुरे हो तो उसका भुगतान करना पड़ता है। प्रत्येक भौतिक कर्म माया अथवा भूल से भरा हुआ है। संतों का राम तीनों राम से न्यारा है। यह वह राम रमा हुआ राम है जो सृष्टि के कण कण में है, उसे आधार दे रहा है और उसका निरंतरण कर रहा है। यह राम रमा हुआ राम शब्द की धारा है। संत इसे नाम भी कहते हैं। संसार के सारे धर्म शास्त्रों में इसका जिक्र है। उद्गीत सरोसा कमला पर्वण की ध्वनि। संतों के अनुसार प्रभु ने जब एक से अनेक होने का संकल्प किया तो एक हिलोर पैदा हुई और उससे 5 मंडल बने। प्रथम मंडल सचखंड है जो महाचेतन का देश है। दूसरा मंडल पार ब्रह्मा है जिसमें आत्मा परमात्मा से जुदा हो गई है, जहां चेतना बहुत अधिक है किंतु माया का झीना सा पर्दा है। तीसरा ब्रह्मा का देश है जहां चेतना और माया बराबर है। चौथा अंड का देश है जो वैचारिक जगत है। इसमें माया बहुत अधिक है और चेतना बहुत कम है। ऊपर के ये चारों मंडल सूक्ष्म है। 5वां मंडल भौतिक जगत है जहां हम रह रहे हैं, जहां माया ही माया है। चेतन केवल हमारी आत्मा है। शब्द की धारा के 2 अंग हैं, ज्योति और सृष्टि। ज्योति और सृष्टि के मध्य से सृष्टि बनी है और अनेक मंडल बने हैं। इस धारा के मध्य से ही हमारा आत्मा जो प्रभु की अंश है अनेक मंडलों में बस रही है। शब्द धारा के संपर्क में आकर हमारी आत्मा वापिस प्रभु के धाम को जा सकती है। सृष्टि जब बन गई तो शुरू में आत्मा ने प्रभु को छोड़ती हुई कोई चोला धारण करती और वापिस प्रभु में लीन हो जाती है। काल ने बहुत बड़ी तपस्या की है और प्रभु से 3 वरदान मांगे हैं, जिसके अनुसार आत्मा चोला छोड़ते ही प्रभु की में लीन नहीं होगी। दूसरे वरदान के अनुसार आत्माएं अपना पिछला जन्म, अपना आप और अपना घर भूल जाएगी। तीसरे वरदान में के अनुसार प्रभु समय मानव चोला धारण कर आत्माओं को लेने इस भौतिक मंडल पर आएंगे और अपनी सत्ता दिखाने को कोई अत्यस्य अथवा चमत्कार भरे कार्य नहीं करेंगे। केवल सत्संग अथवा नाम के जरिए ही जीवों को वापिस अपने घर ले जाएंगे। संत रविदास जी महाराज भी इसी प्रकार के प्रभु के भेजे हुए महापुरुष थे, जिन्होंने मीराबाई को नामदान दिया था, नाम भक्ति से नवाजा था। इस नाम भक्ति के 3 भाग हैं। सिमरण अर्थात प्रभु के नाम का मानसिक जाप,